हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और यार पढ़ाई का पूरा आनंद उठा रहे होंगे। जितने भी मैंने क्लास यहाँ पे ले लिया, सब लेने की कोशिश किया करो। यार बताना चाहूँगा आप सभी को, हमारी ऑलरेडी 17 क्लास हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है, बिल्कुल फ्री चल रहा है यार सब चीज़, और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। अगर छूट भी गया तो मैं छूटने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ठीक है ना। आज का वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज पता क्यों? क्योंकि यहाँ से आज पूरी जितने भी आपकी यूनिट थर्ड है ना, वो आज हम पूरी कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। यार हो सकता है पेपर में यहाँ से डिक्टो क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, डिक्टो मिलने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन आज के, इसके आज के इस लेक्चर से, ठीक है ना। तो यार टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। ठीक है यार, आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, 17 जो लेक्चर हमारे हो चुके हैं ना यूट्यूब पर, उसको देखकर आ जाना, फिर आपको मजा आने वाला है भाई साहब। ठीक है, मजा का मतलब मजा आ जाएगा एकदम, पूरे नंबर मिलने वाले हैं आपको, ठीक है ना। और कोई सी भी बुक उठा के सोल्व कर लेना, हो जाएगी आपसे सोल्व, है ना, पक्की गारंटी की बात है, ठीक है ना। चलो, तो भैया आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर का शक्ति प्रवर्धक। पहला पॉइंट उठता है कि भैया शक्ति प्रवर्धक क्या होता है ना। देखो, शक्ति प्रवर्धक एक्चुअल में दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअल में, जब ये इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, मैंने पीछे भी आपको बताया था। शक्ति प्रवर्धक यानी जो ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर्स होते हैं या एम्पलीफायर्स होते हैं, उसको कैसे हम यूज करते हैं। देखो, सबसे पहला यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों, वो बनने वाला है कि हमारा शक्ति प्रवर्धक होता क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यही बनने वाला कि जो आपके शक्ति प्रवर्धक होता है, ये होता क्या है। ओके, अच्छा समझना, शक्ति प्रवर्धक क्या होता है। देखो, देखो मेन टारगेट है ना हमारा, वो है हमारा जो शक्ति प्रवर्धक होता है, अगर उसमें हम हाई सिग्नल अप्लाई करते हैं। हाई सिग्नल का मतलब छोटा सिग्नल नहीं, निम्न सिग्नल नहीं, लो सिग्नल नहीं, आपको हाई सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा शक्ति प्रवर्धक के लिए। ठीक है ना, जब भी आपका शक्ति प्रवर्धक पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। चलो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि भैया क्या लिख रखा है, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड वेट, छोटा और कर लेते हैं छोटा सा। चलो देखो भैया, मैंने इसमें लिख रखा है, वे प्रवर्धक जिन पर उच्च सिग्नल लगाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, शक्ति प्रवर्धक कहते हैं। बोलो आसान समझ में आ गया। अच्छा भैया भैया भैया, एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने कहा बताओ। तुमने पूछा कि भैया ये बताओ, क्या हम शक्ति प्रवर्धक में छोटा सिग्नल अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आपने पूछा क्यों सर? क्योंकि यार अगर आप छोटा सिग्नल अप्लाई करोगे ना, तो हमें बोल सकते हैं जो हमको प्राप्त करना वो प्राप्त नहीं हो पाएगा आपको। अच्छा भैया भैया, जो हम हाई सिग्नल अप्लाई करते हैं इसमें, इससे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होता? मतलब सर इसमें कुछ जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, या फिर जो हम पढ़ते हुए आए थे अभी तक, क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, जो लोड लाइन पढ़ते हुए आए थे, क्या सर उसमें कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। अब कैसे भैया, देखो उसको समझना थोड़ा सा। देखो, जैसे दोस्तों हम इसमें आपका सिग्नल हाई करते हैं ना, उस सिग्नल आपको पता है शक्ति प्रवर्धक में हम हमेशा क्या काम करते हैं, हाई सिग्नल अप्लाई करते हैं, है ना, ये सब चीज आपको पता है। अब देखो, जैसे ही आप इसमें हाई सिग्नल अप्लाई करते हो, देख सकते हो आप यहाँ पे, समझ लेना थोड़ा सा। जैसे ही हम इसमें हाई सिग्नल अप्लाई करते हैं, हाई का मतलब बहुत हाई सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों आपका जो कार्यकारी बिंदु होता है, अब तुम कहोगे भैया कार्यकारी बिंदु क्या होता है। देखो, जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ना, मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, देखो इस टाइप में बताया था। मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होती है उसको लोड लाइन बोलते हैं, और जो ये बीच में पॉइंट प्राप्त होता है ना, ये वाला इसको बोलते हैं हम कार्यकारी बिंदु, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट। अब देखो, मैंने कहा था कि भाई अगर इसको आपको सही सलामत रखना है ना ऑपरेटिंग पॉइंट को, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो भैया, मैंने आपको बताई थी कि ये अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर भी ये हिल जाएगा ऑपरेटिंग पॉइंट पर, हमको इसको बना के रखना है। दूसरा, अच्छा भैया भैया भैया, एक क्वेश्चन है, हाँ मैंने कहा बताओ भैया, अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट हिल गया तो फिर क्या होगा? मैंने कहा यार, हमारा जो प्रवर्धक है ना वो अविश्वसनीय हो जाएगा। भैया इसका मतलब क्या हुआ? भैया फिर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, अविश्वसनीय, विश्वास का मतलब, विश्वसनीय का मतलब होता है विश्वास करना, अविश्वसनीय का मतलब होता है विश्वास ही नहीं किया जा सकता। अच्छा भैया, भैया क्या ये विश्वसनीय अविश्वसनीय वाले क्वेश्चन बन सकते हैं? भैया बिल्कुल बन सकते हैं। तुमने पूछा क्यों? क्योंकि भैया किताब में दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो
भैया अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो हिल जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर आप ट्रांजिस्टर पैरामीटर जो होते हैं आपके बीटा होते हैं या आईसीबीओ होते हैं जिसको बोलते हैं हम लीकेज करंट, अगर आप उसको बढ़ाओगे या घटाओगे तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट पे असर पड़ता है। ठीक है, इस वजह से कहते हैं उनको फिक्स रखना पड़ता है हमको। ठीक है, हाँ भैया इतनी बात हमारी क्लियर होगी। भैया एक क्वेश्चन और है मेरा, मैंने कहा हाँ बताओ। भाई तुमने कहा भैया अगर हम हाई सिग्नल इसमें अप्लाई करते हैं तो भैया इससे कुछ जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है ये यहीं पे बना रहता है, बाहर चला जाता है। देखो एक याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि जैसे जैसे हम हाई सिग्नल अप्लाई करते हैं तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ना ये ग्राफ से बाहर चला जाता है। ठीक है, ग्राफ का मतलब जो अभिलाक्षणिक वक्र बना हुआ है ना उसको, उससे बाहर चला जाता है आपका ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी बिंदु। अब आपका एक क्वेश्चन ये उठेगा भैया मैंने कहा हाँ बताओ। भैया क्या जो ये ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, आपने बताया टेम्परेचर से असर असर पड़ता है इस पे, और भैया तुमने कहा जो बीटा या फिर आईसीबीओ करंट होता है या जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर होते हैं उनसे असर पड़ता है। मैंने कहा हाँ। चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं। देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन बोले हैं ना अपने मुंह से, वे सारे ऑलरेडी कहीं ना कहीं पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो फोकस किया करो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो बस। ठीक है ना, और तो मैं समझाता हुआ तो चल ही रहा हूँ सारा। चलिए, चलिए आगे समझते हैं भैया। देखो जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पे ध्यान रखो बस। वो मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि यार एक्चुअल में अगर मैं इसको पढ़ पढ़ के बोल देता है तो समझ में नहीं आ पाता, इस वजह से मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलो भैया इतना बात समझ में आ गई। भैया अगर सपोज करो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, सपोज करो दोस्तों मैं इसमें निम्न सिग्नल अप्लाई करूंगा, मतलब मैं लो सिग्नल अप्लाई करता हूँ। अगर इनपुट सिग्नल में, इनपुट में मैं लो सिग्नल अप्लाई करता हूँ तो जो आपका शक्ति लाभ होता है वो कम ही होता है। तुमने पूछा कैसे, मैंने पूछा देखो, मैंने कहा रामू ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। तुमने कहा भैया रामू कौन है, मैंने कहा यार रामू है, बहुत दिनों से उसकी स्टोरी चलती हुई आ रही है, रामू है एक लड़का। अच्छा, तो अगर रामू, सपोज करो उसने अपने बिजनेस में 5 रुपए लगाए, कितने लगाए, 5 रुपए अपने बिजनेस में लगाए, तो उसे लाभ भी तो कम ही, मतलब लाभ, अगर वो अपना जो आपका जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो 5 रुपए लगा रहा है, कम पैसे लगा रहा है, तो उसको प्रॉफिट भी तो कम ही होगा। सपोज करो रामू ने इस बार 5 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस में, तो लाभ भी तो ज्यादा मिलेगा उसको। अब तुम कहोगे भैया क्या पता उसका बिजनेस खत्म हो जाए, क्या पता बिल्कुल ही खत्म हो जाए, वो कंडीशन अलग चीज है। वैसे हम सोचते हैं ना कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, ऐसा सोचते हैं, 1% हो सकता है कि उसका बिजनेस डूब जाए। ठीक है ना, कभी अपना और दिमाग चलाने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे, यानी अगर हम छोटा सिग्नल अप्लाई करेंगे तो शक्ति लाभ आपको कम प्राप्त होगा, अगर हम उच्च सिग्नल यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे तो आपको शक्ति लाभ अधिक प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आई, ये बताओ। हाँ भैया इतनी बात हमारी समझ में आ गया। अब देखो कुछ बच्चों के सवाल ये उठेंगे कि भैया एक्चुअल में जो हमारा शक्ति लाभ है, या क्या बोलते हैं इसको, क्या पढ़ रहे थे हम, शक्ति प्रवर्धक थोड़ा सा यहाँ पे इस वजह से मुझे लिखना पड़ता है, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है ना, दिमाग ऐसा हो चुका है आजकल। ठीक है ना, चलो देखो शक्ति प्रवर्धक का जो मेन उद्देश्य होता है ना, ये क्या काम करता है, जो आपका डीसी शक्ति होती है ना, देखो समझना, इसका मेन उद्देश्य यही होता है, एक सेकंड रुकना, जो डीसी, जो आपका डीसी पावर है ना उसको चेंज करना है इसको एसी पावर में, डीसी पावर को चेंज करना है एसी पावर में, बस इसका मेन उद्देश्य यही होता है और कुछ उद्देश्य नहीं होता है इसका। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, है ना, समझ रहे हो, चलो अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं भैया। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि भैया कि जो इसमें आपको पता है कि जो आपका ट्रांजिस्टर होता है ना वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, कौन सा होता है। अभी मैंने इसका डायग्राम वाइग्राम नहीं बनाया क्योंकि आपके लिए जरूरत नहीं, पर मैं छोटा सा बता रहा हूँ इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसमें दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर ही होता है। जब इसका डायग्राम आप देखोगे ना कहीं गूगल वूगल पे चेक करके देख लेना, तो इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, या करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका उत्सर्जक होता है, उत्सर्जक का मतलब आपको पता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और आधार क्षेत्र आपको पता है पतला होता है ना, ये सब चीज। आपको क्या काम करना है, अगर आपको शक्ति, यानी बोल सकते हैं शक्ति प्रवर्धक बनाना है, तो आपको उत्सर्जक और आधार क्षेत्र में अधिक मात्रा में डोपिंग करानी पड़ेगी। क्वेश्चन आया चुका है पेपर में कितनी बार, ठीक है ना, तो इसको टिक कर लेना भैया। ठीक है ना, अच्छा भैया एक पॉइंट और है छोटा सा, शक्ति प्रवर्धक से रिलेटेड, उसको और समझ लो।
उत्सर्जक आधार के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाकर प्रतिरोधों को कम किया जा सकता है। देखो समझना, ये उत्सर्जक है, ये आधार है। अगर मैं इनको बढ़ा रहा हूँ, देखो उत्सर्जक और आधार, इन दोनों क्षेत्रों को अगर मैं संपर्क क्षेत्रों को बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोधों, जो ओम्य प्रतिरोध होते हैं ना, वो कम किए जा सकते हैं उसको बढ़ाने से, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रही है भैया बात, समझ रहे हो ना। ओके भैया, अब देखो अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है, अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है क्लास ए शक्ति प्रवर्धक। शक्ति प्रवर्धक समझ में आ गया भैया क्या होता है। भैया शक्ति प्रवर्धक कुछ भी नहीं होता, मैं छोटा सा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पूरा जितना हमने पढ़ा। शक्ति प्रवर्धक भैया कुछ भी नहीं होता, उसमें हमको ज़्यादा सिग्नल देना पड़ता है। भैया ज़्यादा सिग्नल देने से यानी अधिक यानी उच्च सिग्नल देना पड़ता है, ठीक है। उस सिग्नल देने से क्या होता है भैया, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अपनी जगह से हिल जाता है, जो ग्राफ बना हुआ था ना वो ग्राफ से बाहर चला जाता है। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर तुमने कहा भैया इसमें क्या होता है, जो उत्सर्जक और आधार क्षेत्र होता है ना, उसमें डोपिंग अधिक की जाती है। और क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आधार क्षेत्र और संपर्क क्षेत्र को अगर मैं बढ़ाए ना, तो आपका जो बोल सकते हैं प्रतिरोध, जो ओम्य प्रतिरोध होता है ना, उसको हम कम किया जा सकता है, कम कर सकते हैं। इतना पढ़ा हमने यहाँ पे शक्ति प्रवर्धक के अंदर, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आएगी, आगे ना। चलो एक टॉपिक और कर लें छोटा सा, फिर कल क्लास लेंगे, ठीक है ना। एक टॉपिक और कर रहे हैं, रुको अभी कहाँ जा रहे हो। देखो आज का हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है, ओके, इसको काट दो अभी यहाँ पे, एक सेकंड, इसको काट देना क्योंकि अभी करेंगे इसको थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। इसको काट दो यहाँ पे। देखो हमारा टॉपिक है दोस्तों क्लास ए शक्ति प्रवर्धक। क्लास ए शक्ति प्रवर्धक क्या होता है देखो समझ लेना, मैं सारी क्लास आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं गुफा के अंदर। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे जो होगा ना, जो आपके प्रवर्धक होते हैं उसको हम कई भागों में यहाँ पे बांटने वाले हैं, ठीक है ना। या तो बहुत सारे भाग हो सकते हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार हैं। वो जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ओरल, वो है आपका ए क्लास प्रवर्धक, ए क्लास एम्पलीफिकेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं बस ए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सबको किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो भैया ए का मतलब क्या होता है, जो ए प्रवर्धक होता है इसका काम क्या होता है। भैया इन जितने भी हम पढ़ेंगे ए, यहाँ पे चार पढ़ने वाले हैं, देखो सुनना, चार पढ़ने वाले हैं। एक तो ए, एक बी, एक ए क्लास, एक बी क्लास, एक ए बी क्लास और एक तीसरा सी क्लास। समझ में आ रही है, चार पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो चार पढ़ने वाले हैं, तो पहले हेडिंग डालना आप सभी ए क्लास। ए क्लास ये क्या होता है भैया, ए क्लास, ए क्लास को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो समझना। इन सभी का काम जो होता है ना दोस्तों, वो होता है संग्राहक धारा को प्रवाहित करना, ठीक है। संग्राहक धारा हम कैसे कैसे भेज सकते हैं, इनके माध्यम से। देखो तो दोस्तों क्या होगा, अगर हम ए क्लास की बात करेंगे ना, ए क्लास की, तो ए क्लास में आपको जो आपका सिग्नल है ना, वो पूरा ही बनाना पड़ेगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या भैया, कि जो आपका ये जो सिग्नल है ना, ये पूर्ण हो, पूर्ण सिग्नल हो, पूर्ण सिग्नल हो ना, तब जाके इसमें आईसी धारा प्रवाहित होती है ना। अभी जितना बता रहा हूँ उसको लिखते रहना बस। कि क्या होता है दोस्तों, जो आपका ए क्लास प्रवर्धक होता है उसमें क्या होता है, कि जो आपका आप पूरा सिग्नल देंगे ना, तभी आपकी आईसी धारा प्रवाहित होगी। अच्छा आपने कहा भैया कि जब ए क्लास था फिर बी क्यों बना, फिर बी था तो ए बी क्यों बना, फिर बी ए बी था तो सी क्यों बना, भैया जरूरत क्यों पड़ी, एक से भी तो काम चल सकता था। मैंने कहा हाँ यार ये भी बात है, देखो समझना इस चीज को। अब दोस्तों क्या होता है, जो आपका सिंपल ए क्लास होता है ना, देखो मैं बोल रहा हूँ सिंपल ए क्लास प्रवर्धक, अगर जो ए क्लास प्रवर्धक होता है ना, उसमें हानि ज्यादा होती है। क्या होती है देखो समझना, उसमें भैया हानि ज्यादा होती है, हानि ज़्यादा होती है। आपने पूछा भैया हानि ज़्यादा क्यों होती है, तो मेरा जवाब आया कि भैया जो इसमें हानि होती है ना, उसका मेन कारण होता है उसमें प्रतिरोध लगे होते हैं। प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसमें। अच्छा भैया, हाँ, प्रतिरोध लगे होते हैं, ठीक है ना। अब उससे क्या होगा, अब हमारा काम तो है हानि को कम करना। हानि हो रही है ना, एक गिलास प्रवर्धक में हो रही है हानि। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, अभी सुनना, ये मैंने बता दिया हानि होती है एक गिलास प्रवर्धक में। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका एक गिलास प्रवर्धक में जो होते हैं ना दक्षता, वो आपकी लगभग 25% होती है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना।
एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, सब चीज़ इंपॉर्टेंट चल रही है जितना भी अभी तक बताया। दोस्तों क्या होता है इसमें, जो ए क्लास प्रवर्धक होता है ना, उसमें दक्षता 25% होती है। आप पूछोगे सर क्यों, ऐसा कैसा आ गई 25%? देखो, आपका डेरिवेशन तो हमको करने की जरूरत नहीं, अगर आपको लगता है कि भैया बता दो तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि इसकी डेरिवेशन क्या है, ठीक है ना। वैसे ज़रूरत नहीं है, 25% आपको याद रखना है बस। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि भैया ऐसा ऐसे हमारे याद नहीं होने का, तो वो अलग बात है, मैं फिर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलो, 25%। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया आपने ये भी बता दिया कि जो ए क्लास प्रवर्धक होता है उसमें हानि होती है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं। क्या भैया हम अगर ए बी क्लास प्रवर्धक बनाएं, क्या भैया वो बनाना जरूरी है? मैंने कहा उसको अभी मत बनाओ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि भैया सबसे उससे पहले, उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा ए क्लास युग्मित प्रवर्धक। देखिए देखिए, ध्यान रखना, ए क्लास ट्रांसफार्मर युग्मित प्रवर्धक। देखो, ए क्लास युग्मित बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। पहले तो मैं एक सिंपल ए बोल रहा था, ए क्लास प्रवर्धक बोल रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ ए क्लास ट्रांसफार्मर युग्मित प्रवर्धक। ओके, इसमें क्या होता है? देखो दोस्तों, जो इसमें हानि हो रही थी ना एक क्लास में, उसको हानि को दूर करने के लिए हमने क्या काम करा, जो प्रतिरोध वहां पे लगे हुए थे, मतलब जो वहां पे आर प्रतिरोध लगा हुआ था, उसको हमने कम, उसको तो हटा दिया। उसको हटाकर मैंने क्या काम करा दोस्तों, वहां पे ट्रांसफार्मर फिट कर दिया इस टाइप में, ठीक है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडी ली और वहां पे लगा दी। क्या भैया उससे हानि नहीं होगी ऊर्जा की? देखो, आपने देखा भी होगा जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं हमारे घरों के पास में, उनकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है। दक्षता का मतलब कि हमको कोई कितना दे रहा है, उसकी होती है दक्षता, है ना। हाँ भैया, तो भैया क्या इसमें हानि नहीं होती? भाई हानि होती है, बस बहुत कम होती है, ये बोल सकते हैं। हानि होती है पर बहुत कम होती है उसके मुकाबले, ठीक है ना। इस वजह से हम इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर की कुंडलियों का यूज़ करते हैं, जब भी तो उसमें युग्मित ट्रांसफार्मर कुंडली बोलते हैं। अच्छा भैया, ये बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है भैया। चलो अब देखो, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है दोस्तों इसमें, पता एक फैक्ट और क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, ए क्लास युग्मित ट्रांसफार्मर प्रवर्धक से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया इसमें जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, इसके अंदर कितनी होती है? दोस्तों ये माना जाता है कि लगभग जो हमारी ए क्लास है ना, उसका 2 गुना होती है इसमें। इन्हें हम बोल सकते हैं ईटा का मान होता है उसमें 50%। समझ में आ रही है बात? ईटा का मान कितना होता है? 50%। भैया 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 भैया, फिर हम ए भी पढ़ेंगे और बी पढ़ेंगे, फिर ए बी, नहीं, पहले ए पढ़ेंगे, फिर ए बी पढ़ेंगे, फिर बी पढ़ेंगे, फिर सी। भैया फिर तो सी में दक्षता बहुत ज़्यादा होती होगी। मैंने कहा हाँ यार, 100% होती है उसके अंदर तो, जब भी तो वहीं पर आके रुक गए हम। समझ रहे हो ना। नहीं तो फिर उसके सी के बाद डी भी बनाना पड़ता हमको, अगर उसमें दक्षता हमको कम मिलती, है ना। ओके, समझ में आ रही है बात? इतनी समझ में आ गई पूरी। चलो यार, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। मुझे पता है आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ गया होगा कि भैया ए बी के अंदर क्या होगा, बी के अंदर क्या होगा, सी के अंदर क्या होगा। उसके बाद हम बहुचरण सोपानी प्रवर्धक भी पढ़ने वाले हैं। बहुचरण सोपानी प्रवर्धक क्या होते हैं, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फीडबैक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि फीडबैक हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ठीक है। तो यार एक काम करते हैं, आज आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नहीं तो फिर जो होता है ना, मतलब इंटरेस्ट कम हो जाता है ना। चलो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। टाटा बाय बाय बाय, सभी को राम राम मेरी तरफ से एक बार फिर से। बताओ, अगर किसी को कुछ डाउट हो एंड प्रॉब्लम हो, मुझे बता सकते हो अभी। चलो यार ठीक है, बाय। ओके बाय, गुड नाइट।